इसके बारे में हम मंडे की बात करेंगे। मंडे पर है, उस पे ध्यान करो। ठीक है। अभी हिंदी की नोटबुक ओपन, डेट डाल के रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन लगा रही हूँ बच्चा, रिवीजन लिखेंगे। मैम हिंदी टेक्स्ट बुक नोट रिवीजन किस में लिखोगे बेटा? रिवीजन किस में लिखोगे प्रिया? मॉक्स टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है? नो मैम, नोटबुक मतलब पंच टेक्स्ट की नोटबुक या फिर व्याकरण नोटबुक। किसी में भी लिख सकते हो, पर हिंदी की नोटबुक में ही लिखोगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हिंदी की मैम नोटबुक ओपन, अब कोई नहीं बोलेगा। हिंदी की, मैम मैम मैंने हिंदी की नोटबुक ओपन कर ली है। तो बेटा जी डेट डन करके पर हमको ऊपर क्या लिखना है? क्या रहा ऊपर लिखा हुआ रिवीजन बेटा? अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा लेकिन। एक मिनट में देखती हूँ। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखो, अभी क्या टाइम हुआ है? 10:13 हुए हैं। 10:20 तक मैं ये सारे क्वेश्चन इरेज कर दूंगी, आगे और लिखवाऊंगी, इसलिए कोई भी मैम 10-12 हाँ है। कोई भी टाइम पास नहीं करेगा, जल्दी जल्दी लिखेंगे। आगे भी लिखवाना है मुझे। यस प्रीतिका, नोटबुक में बेटा हिंदी की, व्याकरण नोटबुक नहीं, हिंदी की नोटबुक बेटा, हिंदी की नोटबुक। और सिंधे सर बोल रहे थे कि उनने कोई वीडियो भेजा है, वो बच्चों को बोलना कि सिंधे सर ने जो वीडियो भेजा उसके क्वेश्चन आंसर करके भेज दे, फोन आया था सिंधे सर को वापस। मैम इसमें क्या करना है? मैं अभी आई हूँ। जी कौन रिवीजन है के ये? लिए आपको नोटबुक में करना है। कौन पूछ रहा है ये किस में करने? कौन पूछ रहा था? बताना बच्चा, अपना नाम बताना। बेटा आप लोग या तो ध्यान नहीं देते हो या कुछ करते नहीं हो। कभी एक तो आप लेट आते हो। जो लोग लेट आता है प्लीज वो क्लास में नहीं पूछेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो दिख रहा है वो करना स्टार्ट कर देंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। हेलो मैम। यस बेटा। मैम मैं कविशा हूँ। मैम नेटवर्क इशू था तो मैं अब ज्वाइन हुई हूँ। तो बेटा आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो लिखना स्टार्ट करो। पूछना क्या होता है, ऊपर रिवीजन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं बच्चा। ऐसे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है बेटा। ठीक है। तो रिवीजन लिख के हिंदी की नोटबुक में लिखना है, डेट डन करनी है। आज डेट है 8/10/2020। टाइम पास नहीं करना है। हर्ष क्या कर रहे हो? टाइम पास नहीं करना है, अच्छे से लिखना है। मंडे को हमारा पेपर है हिंदी का बेटा। और अभी क्लास ओवर होती मैं क्लासरूम में भी डाल दूंगी कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है। मैम सीईटी है ना? हाँ मंडे को। सबके अच्छे मार्क्स चाहिए मुझे, किसी के भी। और सबको कंपलसरी देना जरूरी है, अदरवाइज 0 नंबर दूंगी मैं। मैम वी हैव टू राइट इन हिंदी। नहीं बेटा हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश बुक में लिख लो। काशवी इंग्लिश बुक में लिख लो बेटा, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ ना बच्चा। सबने ऊपर की हेडिंग डाल ली, रिवीजन डाल लिया? मैं नीचे कर रही हूँ थोड़ा बेटा। मैम एक लाइन छोड़नी है। हाँ बच्चा आप छोड़ सकते हो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। मैम आज की डेट कौन सी है? 8। आपको डेट नहीं पता? बोलो 8, 8/10/2020। शिवानी और शिवांगिनी क्या कर रहे हो? लिख नहीं रहे हो आप?
मैम मैं लिख ही रही हूँ। मैम टोटल कितने क्वेश्चन है? आर्ट्स पहले ये लिखोगे, कंप्लीट करोगे। आप लोगों का पहले क्वेश्चन क्यों स्टार्ट हो जाते हैं, कितने हैं कितने नहीं, पहले ये तो कंप्लीट करो आप लोग। 4 क्वेश्चन लिखे नहीं है मैम, कितने हैं कितने हैं। रेनू मैम हमको एक क्वेश्चन आंसर के बाद लाइन छोड़नी है। हाँ बेटा छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। आपकी अच्छी राइटिंग है तो छोड़ सकते हो, नहीं तो नहीं राइटिंग है तो कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है बेटा, पर राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैम रिवीजन लिखा रही है तो हम कुछ भी लिख देंगे। मैम हाँ जी। मैंने जो बंदर बाट के लेखक है ना रघुशर हाँ जी। बच्चन, हाँ जी मैंने उनको टीवी पे देखा हुआ है। वेरी गुड। अभी क्लास में बात नहीं करना बच्चा। मैम मैं प्रश्न 1 लिख रही हूँ। ओके बेटा, वेट वेट वेट। इतना स्लो बच्चा। 1 मिनट कर रही हूँ बेटा मैं। फिर जल्दी लिखो बेटा। वैनी आप किससे बात कर रहे हो बेटा, पहले कर तो लो क्वेश्चन आंसर बच्चा, बाद में बात करना बेटा, क्लास ओवर होने के बाद कर लेना। ठीक है। नहीं मैम मेरी मम्मी है ना यहाँ पे फोन छोड़कर चली गई थी तो किसी का फोन आया था तो मैंने उठाया। ओके बेटा। हाँ हीर बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आपने, हीर बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। हीर हीर। सेकंड क्वेश्चन सबका डन हो चुका, थम अप करो। सेकंड क्वेश्चन डन हो चुका सबका, थम अप। मैम उसे नो मैम। रितिका इतना स्लो बच्चा। घर पर हूँ। ओके ओके। मैम बस आप प्लीज 1 मिनट के लिए फर्स्ट वाला दिखाएगी।
ओके सिर्फ 1 मिनट के लिए बता रही हूँ। प्रश्न 6 पे हो। वेट वेट वेट, ओह नो, मैंने सबको नहीं पूछा। प्लीज मैम माइक्रोफोन म्यूट, प्रश्न माइक्रोफोन। उत्तर एक। मैम प्रश्न और उत्तर एक। कृतिका क्या पूछ रहे हो बच्चा? प्रश्न एक और उत्तर एक। हाँ वो मेरा हो गया है। बेटा आप मोक्ष ने कहा था इसीलिए ऊपर किया बच्चा, मोक्ष ने कहा था। सुनो, ऑल ऑफ यू लिसन, थर्ड क्लास सिंधी सर ने कहा है बेटा जो आपको म्यूजिक में क्वेश्चन भेजे हैं उनको करके आज सिंधी सर को भेज देना। समझ आया आप लोगों को? थम अप करो। म्यूजिक में सर ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं वो कंप्लीट करके आज ही आपको भेजने हैं उनको, ठीक है? ओके। अब कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। सिंपल हिंदी में बोलती हूँ मैं, इंग्लिश और उर्दू में नहीं बोलती हूँ। मैम आप 1 मिनट के लिए सेकंड आंसर दिखाओगे? मेरे को वो मैम दादी को किसे बात से डर लगता था? दादी को किस बात से, किस है बेटा? मैम आपने किसे लिखा है? किसे? सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही मात्रा लग गई है बेटा। हाँ कविशा, सेगमेंट हो गया बच्चा, मैं नीचे कर रही हूँ। हाँ मैम मैं 4th पे हूँ। नहीं नहीं, काशवी, सॉरी काशवी मैम को हो गया। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। आपने क वाले में मूसलाधार लिखना भूल गए, ध के बाद आ मात्रा। हाँ 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 हाँ, लैप पे, आधार पे नहीं लगाया बेटा। ओके थैंक यू। यस ऋषिक, कैमरा ऑन करो अपना। ऋषिक, ऋषिक। मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो स्क्रीन खाली हो गई। ओके वेट वेट वेट, स्क्रीन चली गई। अभी दिखाई दे रही है? यस मैम। ओके ऋषिक का, ऋषिक कैमरा ऑन करो अपना। मैम मैं उत्तर 3 मैम कर दिया। मैम प्रश्न प्रश्न 3 पे हूँ, प्रश्न 3। ओके ओके, बोलेगा कोई नहीं, कोई नहीं बोलोगे। क्वेश्चन 3 पे हूँ, क्वेश्चन 4 पे हूँ, कोई नहीं बोलेगा। ऋषिक का, ऋषिक कैमरा ऑन करो अपना। मैम मेरा कैमरा ऑन ही है। ओके बेटा, कौन से क्वेश्चन पे हो ऋषिक आप? मैम 5th। ओके ऋषिक, ये रीडिंग क्लास में नहीं आते हो बेटा? आज नहीं आए थे आप? तो मैम आप वो रीडिंग क्लास का कहाँ पर भेजते हो? बेटा क्लासरूम में भेजती हूँ। ठीक है, तो फिर देख अब से मैं रीडिंग करूंगा। मैम एक बार आप प्रश्न 3 दिखाओगे? ओके बेटा, एक सेकंड।
ये लो बेटा, कासवी जल्दी लिखो बच्चा। मैम, हाँ जी। दादी को किस बात से डर लगता था? हाँ, तो टिप टिप हुआ। नहीं, मेरे कहना दादी को किस मैम बिल्लियों का रंग कैसा था? हाँ, बिल्लियों का रंग कैसा था? काला व सफेद। काला और सफेद कलर था बिल्लियों का। चैप्टर पढ़ा नहीं क्या धीर? मैम हो गया। ओके ओके। मैम हो गया। सारे बच्चे, अरे ये बोलना नहीं है किसी को हो गया कोई नहीं बोलेगा। मैं फोर्थ पे हूँ। पे हूँ। मैं भी फोर्थ पे ही हूँ। मैम मैं थर्ड पे हूँ। बेटा मैं किसी को थर्ड और फोर्थ नहीं दिखाने वाले। इतना टाइम हो गया, इतना स्लो लिखते हो आप। ये माइक्रोफोन ऑफ करो, किसकी आवाज आ रही है? माइक्रोफोन ऑफ मैम करो। ऊपर करोगे? कौन सा क्वेश्चन देखना है रिद्धि? मुझे 6 वाला घ देखना है। बेटा वेट 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 प्लीज सर, पहले सब लोग माइक्रोफोन ऑफ। माइक्रोफोन ऑफ। ये किसकी आवाज आ रही है? प्राची मैम। मैम प्रज्ञान है, प्रज्ञान। बेटा ये क्यों ऑन कर रखा आपने? प्रज्ञान। कर दिया मैम ऑफ। ओके ओके। डन मैम। बेटा कोई नहीं मुझे बोलेगा डन डन, कितनी बार बोलूं मैं? क्यों नहीं मेरी समझ आती है हिंदी भाषा? मैम पोखर का मतलब? तालाब लिखा तो है इसमें, तालाब। मैम दाहिने मतलब? राइट और लेफ्ट हैंड। इंग्लिश में बोलते हो ना बेटा, राइट एंड लेफ्ट हैंड। मैम आपने दाहिन लिखा है। दाहिनी। एक सेकंड एक सेकंड। यस, इसका आंसर मुझे ये बताएगा ग्रंथ। ग्रंथ, कैमरा ऑन करो और माइक्रोफोन ऑन करो। ग्रंथ। यस मैम। ना दाहिनी तरफ से कौन सी बिल्ली आई थी? आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आंसर केवल ग्रंथ बताएगा और कोई नहीं बताएगा। ग्रंथ बच्चा बताओ, दाहिनी तरफ से कौन सी बिल्ली आई थी? काली। नो। हाँ काली, वेरी गुड। क्लैप करो ग्रंथ के लिए। वेरी गुड बच्चा, वेरी नाइस आंसर। अब ध्वनि, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि बताएगी। हाँ मैम। वेट बेटा वेट वेट। माइक्रोफोन किसका ऑन है? कितनी बार बोलूं मैं? मैम आप 1 मिनट के लिए क वाला आप बताइए, क वाला शब्दार्थ। क है मूसलाधार का मीनिंग होता है बेटा तेज बारिश। स होता है मिलना। पोथी का मतलब होता है पुस्तक।
तक। पोखर का मीनिंग होता है तालाब। मैं प्रश्न 5 पे हूँ। ओके ओके ओके, अभी लास्ट टाइम है धीर। मेज के ऊपर क्या रखा था? मेज के ऊपर क्या रखा था? धीर हो गया बच्चा, फिफ्थ क्वेश्चन धीर। मैम होगा। ओके बेटा। ये चैट बॉक्स पे फिर वापस किसने स्टार्ट कर दिया? मतलब समझ नहीं आती है मैम की लैंग्वेज जो बोलते हैं मैम, राइट? मैम डन। बेटा कितनी बार बोलूंगी मैं, किसी को डन नहीं बोलना, नहीं बोलना। मेरी लैंग्वेज क्यों नहीं समझ आ रही है किसी को? ये आंसर दो मुझे कि मैम जो आप बोलते हो वो हमें नहीं समझ आती है। कौन बच्चा बोला था डन? वही आंसर देगा मुझे। कितनी काशवी आंसर दो, मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती आपको? मैम मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं अभी। नहीं, डन किसने बोला था? बोला डन। मुझे नहीं मैम ऋषिक ने बोला। ओके ओके, ऋषिक माइक्रोफोन और कैमरा ऑन कीजिए। यही बातें करूंगी, ठीक है? आगे नहीं लिखवाऊंगी आज मैं, ये आपसे बातें करते हो। ऋषिक कैमरा ऑन करो पहले। ऋषिक मैम आनी है पहले से। हाँ, मुझे ये आंसर बोलो बेटा। मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती है क्या? ये आंसर चाहिए मुझे। सॉरी मैम। बाय सॉरी। ध्वनि। हाँ मैम। बेटा बाईं तरफ से कौन सी बिल्ली आई थी? सफेद। गलत। हाँ सफेद, सॉरी काली लिख दिया था। हाँ तो बच्चे लिख लेंगे तो फिर करेंगी ना तुम। माइक्रोफोन ऑफ। कौन है बेटा ये? मैम वो शब्दार्थ करो ना। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक मिनट बच्चा। कौन से में हो बेटा? शब्दार्थ में कौन? हाँ जी मैम आप 6th वाला दिखाओगे? कर दिया बेटा, कर दिया 6 वाला। मैम मेरे को प्रश्न 8th वाला दिखाओ ना। 5 मिनट वेट, पहले सबका 6 क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ओनली 2 मिनट वेट। 10:36 में बचा, 10:37 पे ऊपर कर दूंगी मैं, ठीक है?
मैम प्रश्न 8 दिखाओ ना, प्रश्न 8। बच्चा मैम प्रश्न 8 का क्वेश्चन ऐसा ही है ना, बाई तरफ से कौन सी बिल्ली आई? ओके मैम। खुश, आप कौन से क्वेश्चन पे हो बच्चा? खुश, मैम मैं सहयोग लिख रहा हूँ। ओके ओके बेटा, क्वेश्चन ओके बच्चा। मैम मैं 7th क्वेश्चन पे हूँ। ओके बेटा, बताना नहीं है, जिसको पूछा वही आंसर दिया करो बेटा। रेनू मैम हाँ जी 8 क्वेश्चन करो ना। बेटा, वेट, खुश को लिखने दो, जस्ट 1 मिनट वेट बेटा, सबको साथ में लेके चलना चाहिए ना। मैम मैं 5 मिनट लेट ज्वाइन हुई थी। मैम मेरा 8 भी हो गया। ओके बेटा ओके, और कल मैं रिवीजन वर्कशीट भेज दूंगी, ठीक है ना, कर लेना वो लोग। हाँ मैम, ये तो बहुत इजी था। कल हार्ड भेजूंगी आपको, ठीक है। हाँ अरे ये इजी थी ना। मैम आप 8 वाला बताइए ना। वेट बेटा निशा, 1 मिनट वेट बच्चा, मैं सबको बोल रही हूँ बेटा वेट। मैम आपने 8 वाला बताया, लेकिन वो हमने एक बार देख लिया था का 8 का प्रश्न बाएं तरफ से कौन सी बिल्ली आई था। आई 7 हो गए। क्वेश्चन भी ओ वेट 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 वेट, कुछ का हो जाने दो, खुश हो गया बच्चा। मैम यस मैम हाँ ऑलमोस्ट। जी 8 और 7 में सिर्फ 2 स्पेलिंग का ही फर्क है ना। मेरे को हाँ किसी ने रिमूव कर दिया था। बेटा, कौन करेगा बच्चा, धीर क्या आपको बेटा। मैम 8 और 7 तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। हाँ फिर आपको कंफ्यूज करने वाले हैं बेटा ये। ओके ओके मैम हाँ जी, 9 वाला क्वेश्चन लिखो ना। हाँ लिख रहे हैं बेटा, लिख रहे हैं। ये मेरे को बताएगा अर्णव है क्लास में। अर्णव बता, मैम मेरा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा। अर्णव, अर्णव को कह रही हूँ मैं बेटा। हाँ मैम मेरा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा। आप बोल कैसे रहे हो अर्णव? आप कह रहे हाँ आप कह रहे हो मेरा ऑन नहीं हो रहा, तो आप बोल कैसे रहे हो? मैम मेरा आवाज स्पीकर थोड़ा कम आ रहा है मैम। ओके अने बताएगा, अने। ओके अने आंसर बताओ 9 क्वेश्चन का। अने मेज के नीचे क्या रखा था? अने बताएगा इसका आंसर। अने दादाजी रखा था। वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस आंसर बच्चा, वेरी गुड। मैम प्रश्न 6 दिखाओ ना। मैम और कितने हैं क्वेश्चंस? बस आप लिखते जाओ, बहुत सारे 100 क्वेश्चन है आज, 100 क्वेश्चन लिखेंगे हम। मैम प्रश्न 6 दिखाओ। मैम प्रश्न 9 दिखाओ। जिग्नेश वेट वेट वेट, हर्ष कह रहा है नंबर 6। एक बार मैं 6 1 सेकंड के लिए कर रही हूँ, हर्ष जल्दी देखो मैं नीचे। 10 दिखाओ।
मैम क्वेश्चन नंबर 9 करो ना। मैम क्वेश्चन नंबर 10 नंबर 9 करो ना। मैम 10 करो ना। मैम क्या पीडीएफ पे भेजोगी? नहीं, ये वाले नहीं भेजूंगी, कल दूसरी रिवीजन वर्कशीट भेजूंगी, ये वाली नहीं भेजूंगी मैं। कर लो प्रश्न। मैम थोड़ी ऊपर कर दो। मैम स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन। आपने कल का क्या कराया था क्योंकि मैं कल एब्सेंट था। एक्सक्यूज मी मैम क्वेश्चन नंबर 10 दिखाओ ना। मैम वरना बोल रहा है कल आपने क्या कराया था। मैं 7th पे हूँ। रेनू मैम मैं 7th पे हूँ, आप जरा 7 ऊपर करो। मैम टिप टिपवा की कहानी का लेखिका कौन थी लेखिका? कौन थी? कौन बताएगा इसका आंसर? जिग्नेश बताएगा इसका आंसर। मुझे जिग्नेश बताएगा। जिग्नेश हर बात पे बोलता रहता है ना, सारी चीजें उसको पता रहती है। मैम टिप टिपवा। हाँ, टिप टिपवा की कहानी की लेखिका का क्या नाम था बच्चा? मुझे बताएगा, युग बताएगा। युग आप बताओ बेटा। युग। टिप टिपवा की लेखिका। हाँ जी, कौन थी? पढ़ते ही नहीं हो ना चैप्टर। ये थम अप कौन कर रहा है ये बताएगा मुझे। कौन कर रहा है थम अप? बताओ बच्चा। हाँ, वेरी नाइस। मॉक्स के लिए क्लैप कीजिए। मॉक्स वेरी नाइस। जिग्नेश देखिए, ये पढ़ाई करते हो आप हिंदी में। वेरी गुड। बुक्स ने साथ में बोला गिरिजा रानी। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम बुक्स में बाजू में लिसन, कोई बात नहीं है। बुक से देख के बोला तो सही। हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं बेटा, उसकी हर चीज का हमें पता होना चाहिए। मैम पर वो तो हम एग्जाम में थोड़ी देख पाएंगे, इसलिए नो 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 जिग्नेश, ये दिमाग में मत रखना कि मैं एग्जाम में दूंगी या नहीं दूंगी। हर चीज पूछती हूँ मैं चैप्टर की। ये मत बोलना कि मैम लेखक का हम याद ही नहीं करते, ये भूल जाओ। लेखक को तो मैं हमेशा। वो नहीं बोल रहा। मैं बोल अच्छा, रहा हूँ कि एग्जाम में हम चीटिंग तो नहीं कर पाएंगे ना, उसके बाजू में बुक थी इसलिए उसमें ओके देखकर बोला। ओके बेटा, ओके बेटा। हाँ, एग्जाम में चीटिंग करना भी नहीं है बेटा, ईमानदारी से करना है। हाँ जी मैम थोड़ी सी ऊपर करो। मैम मेरा गलती से मैंने कट कर दिया था ना। नीचे मैम कितने इजी क्वेश्चंस है, आंसर्स है। मैम 10th क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन 10 दिखाओ ना। मैम 10th क्वेश्चन दिखाओ ना। कल आप पीडीएफ वो भेज सकते हो। मैम नीचे करो ना। मैं आपने कॉल क्या कर रहा है जब मैं एब्सेंट था क्योंकि अर्णव बच्चा, कल क्लास थी नहीं तो कल क्या कराऊंगी बेटा ये बताओ। मैम सॉरी सॉरी, कल मैंने वो पढ़ाया था बेटा, विशेषण वाले करवाए थे। हाँ, वो मैंने भेज दिए। मैम 10th क्वेश्चन। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा
गलती से मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद मैंने कुछ दबा दिया ना, उसकी वजह से मेरा एरो चला गया लैपटॉप का, उसकी वजह से मैं फिर से ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने रिस्टार्ट किया ना, तभी हुआ। मैम 10 वाला आंसर दिखाओ ना, क्वेश्चन दिखाओ ना, दिखाओ ना। कितनी बार बोलोगे? जितनी बार बोलोगे उतनी बार नहीं दिखाऊंगी। बोलो, बोलते रहो तुम। आज जब तक टाइम होगा तब तक बोलते रहो। 10 क्वेश्चन दिखाओ, 10 क्वेश्चन बोलते रहो। इतना चिल्ला चिल्ला के बोलना ना बेटा, बोलो। आपके कहने के अनुसार मैं चलूंगी ना कि मैडम डाउन करो, अप करो, तो मैं वैसे ही करूंगी, राइट? मोइन, माइक्रोफोन ऑन करो बच्चा, आपसे क्वेश्चन करना मुझे। मेरा नाम मोहम्मद अली। मोइन, मोइन कौन है? मोइन कुलाड़ी। ओ मोइन कुलाड़ी ना। यस मैम। मोइन बेटा, अंत में रोटी किसने खाई? आंसर बोलो। मोइन बच्चा, अंत में रोटी किसने खाई? मैम मंदर। ये कौन बोला बीच में? ये पेपर नहीं देगा, एग्जाम नहीं देगा। जिसने बीच में बोला ना, मैं उसका एग्जाम और देगा तो उसके 0। मोक्ष पटेल। आंसर दिया। हाँ, उसको 0 मार्क्स मिलेगा उस दिन। जिस दिन पेपर होगा ना मंडे को, उस दिन मैं उसके सामने 0 मार्क्स करके उसके पेरेंट्स को भेजूंगी, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ आता है ना हिंदी में। मोक्ष पटेल आपका नाम है ना बेटा? मोइन। आज से मैं आपको मोइन बोलूंगी, ठीक है? मैम, ये जो 11वां प्रश्न है उसका आंसर हम खाली बंदर ही लिखेंगे। बंदर ने रोटी खाई ऐसा नहीं लिखेंगे। नो 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 नो, ओनली बंदर। मैम ये तो 1-1 आंसर है। मैम, मैंने गलती से कॉल लीव कर दिया ना, तो उसके वजह से मैं ज्वाइन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मैंने कुछ गलती से दबा दिया था कोई बात नहीं है बेटा, और एरो चला गया और मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। मैं थोड़ी देर पहले भी ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद गलती से लीव हो गया। मैम आपने पंडित जी किसे लिख दिया है? किस काम से लिखना था?